मेरा आग्रह है पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल के रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से कृपया यजमान के तौर पे यज्ञ वेदी पर स्थान ग्रहण करें। मेरा पुनः आग्रह डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी से पतंजलि हर्बल रिसर्च डिपार्टमेंट्स के चीफ नॉलेज ऑफिसर और एमराइटस साइंटिस्ट कृपया यज्ञ वेदी पर यजमान के रूप में स्थान ग्रहण करें। हमारे विभाग की वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर रश्मि अतुल जोशी जी से कृपया यज्ञ वेदी पर आकर यजमान के रूप में स्थान ग्रहण करें। है कि यज्ञ एक सिर्फ कर्मकांड नहीं है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और साथ साथ में एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है और इसके परिणाम हम लगभग 3 वर्ष से मैं साथ में खुद देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो रिसर्च में इसके बहुत सारे परिणाम से आ रहे हैं। जो हमारा वेलनेस में जो चिकित्सा चल रही है तो उसमें जो परिणाम आने की वजह है तो मुझे लगता है बहुत हद तक उसमें यज्ञ की भागीदारी बहुत अधिक है। हम पहले से भी कर रहे थे वेलनेस में, तो जब से यज्ञ को शामिल किया गया है तब से बहुत ही अधिक उसमें परिणाम अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि 1-2 अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो लंग्स और जो सांसों वाली जो समस्या है तो खुद मैंने करके देखा है कई लोगों का कि जैसे साइनस है, साइनस जो सालों से ठीक नहीं हो रहे थे, उनके ऊपर जो हमारा कफेष्टी हवन सामग्री है उनसे हम हवन करके, जैसे कि एक नस्य लेते हैं ना अड़ूते से आदि, इसी से होम नस्य कराया उनको। होम नस्य कराया तो जो 3-4 साल से बहुत जगह इलाज करा के थक गए थे, लेकिन उनका सिर्फ 3 महीने के अंदर में पूरा वो ठीक हो गए। इस तरह से यज्ञ चिकित्सा हमारा काम करती है। तो आइए हम सब प्रारंभ करते हैं। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण के रूप में हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, फिर यज्ञ हम आगे बढ़ाएंगे। मंगलाचरण के उपरांत हम जैसे कि पवित्र होना, तो ये जिनके पास अभी ये जल है तो दाहिने हाथ की हथेली में जल ले लेंगे और आचमन करेंगे। ये जल का भी, आप सब तो साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, ये जल का भी एक अपना मेमोरी होता है। जैसे हमारे मेमोरी हैं तो हम जिस प्रकार से जल को भाव देते हैं, जिसको हमारे संस्कृति में भाव कहते हैं ना, तो उस तरह से वो भाव दे करके हम पान करते हैं तो वैसे ही रिएक्ट हमारे अंदर वो करती है। तो दाहिने हाथ के हथेली में जल ले लेंगे और मंत्र के पश्चात हम उसको आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। एक बार और ले लेंगे।
ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। एक बार और लेंगे। ॐ सत्यं यशस्त्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अभी एक चम्मच हथेली में हाथ ले लेंगे और हाथ को धो लेंगे थोड़ी से। अब हम बाएं हाथ के हथेली में जल लेंगे और दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से मध्यमा और अनामिका से जल को स्पर्श करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसे कि इसकी भी एक मेमोरी, जो बाहर बैठे हैं वो भी कर लें। प्रतीक रूप में हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये शरीर है, प्राण है, जब तक इसमें प्राण है देह में, तब तक ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख कान नाक, इसमें देखने की, सुनने की, चखने की ये शक्तियां बनी रहे और ये पवित्र हो। इस भाव के साथ में हम अंग स्पर्श करेंगे। मुख एक है तो पहले यहाँ पर बीच में, फिर अपना दाहिने ओर, मंत्र के बाद क्रमशः मंत्र के पश्चात कर देंगे। अब इनको भाई को देखते ही करेंगे, आप भी करिए ना। ॐ वाङ्मास्य अस्तु, ॐ नसोर्मे प्राणो अस्तु, ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ॐ बाहोर्मे बलमस्तु, ॐ ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ॐ अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अब हम पूर्णतः पवित्र हो गए। यदि हम यज्ञ चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो बोलते हैं कि ये पवित्र कार्य है, हम बिना नहाए नहीं करना चाहिए। तो उसका भी एक फायदा है, जब हम नहा लेते हैं तो जो हमारे शरीर में रोमकूप है, जो छिद्र है, वो साफ हो जाती है। और हमारे संस्कृति में बताए जाते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करें तो क्या कॉटन का, सूती का वस्त्र पहने और हल्का वस्त्र पहने, जिससे उससे धूम्र जो निकलती है हमारे प्रत्येक रोमकूप से हमारे अंदर प्रवेश कर पाए। तो इस तरह से हम ये बिना नहाए भी, हम यदि जो यज्ञ चिकित्सा के लिए है वो बिना नहाए भी इस तरह से हम आचमन करके, अंग स्पर्श करके ये कर सकते हैं। अब इसके उपरांत ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो प्रार्थना का, स्तुति का अर्थ होता है कि स्तुति हम जो करते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, तो उससे बोलते हैं कि वो प्रीति होती है, प्रेम बढ़ जाता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो सद्गुण हैं, जिस गुणों का हमने बखान किया है, बार बार जिस गुण का हम, जिस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वह गुण हमारे अंदर अवतरित होने लगता है, घटने लगता है। इस प्रकार से। और जब हम उपासना, उपासना का अर्थ होता है समीप, पास में बैठना। तो इस प्रकार से वो परमपिता परमात्मा के जिन गुणों का हम स्मरण करते हैं, वह गुण हम में अवतरित होने लगता है और हम एक दिव्य गुणों से पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए वेद की 8 मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। बहनें वहाँ पर हैं तो कर सकती, वहाँ से माइक होगी तो। अरे तो दोनों हाथ जोड़ लें सभी, जिनको याद है साथ में दोहराएंगे, नहीं तो फिर भगवान के साथ एकात्म होते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ में पावन ओमकार का उच्चारण करते हुए ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूवा य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम
ॐ ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृणा येन स्वस्तवितै येन नाकः यो वन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेर्नत्वधीतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम् सहनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्यधर्यन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये यस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोद्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इस प्रकार से पवित्र मंत्रों के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं। अब दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन के बाद हमें लंबी डंडी वाली जो चम्मच है, इसको सुरुआ बोलते हैं, उसमें हम 2-3 कपूर की टिकिया रख लेंगे। उसमें बाती भी लगा दीजिए नीचे। गौरी जी स्टैंड हो। दीपक से जलाएंगे, दीपक से जलाएंगे इसको। और शुरुआत ऐसे पकड़ेंगे जैसे कि हम चम्मच पेन पकड़ते हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ पेन पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ेंगे। और उसमें कहते हैं कि हमारा ये पहले उंगली को साथ में रखते नहीं, कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें। तो इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि इसमें कहा जाता है कि हम ये क्यों नहीं रखते हैं। तो ये अहंकार का प्रतीक है। किसी से हम झगड़ा होते हैं तो बोलते हैं ना कि देख लेंगे। तो इस तरह से अहंकार का प्रतीक है। तो हम किसी से पूजा कर रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, तो हमारा अहंकार वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आइए। ओम भूर्भुवः स्वर्देवरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ॐ उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयञ्च अस्मिन् सदस्ते यद्रुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधा दान करेंगे। ये 3 समिधा का हम 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। 3 लोक, 3 हमारा जो गुण है, इसके प्रतीक के रूप में हम 3 समिधा का आदान करते हैं, समर्पित करते हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं द्वयस्यत घृतेरबोधयथा तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिसे घृतं ते ब्रञ्जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्तु
त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचायविष्ठय स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब जल सिंचन करेंगे। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है, वो गौमुखी है ना, हाँ, उससे हम हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो दक्षिण दिशा है वो अंधकार का प्रतीक है और उत्तर दिशा है वह प्रकाश का, ज्ञान का। तो हम पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। तो हम पहले पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धार बनाते हुए मंत्र के पश्चात हम समर्पित करेंगे। ओम अदिते अनुमन्यस्व, इधर दे लीजिए। अब दूसरा पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, सामग्री में पानी न पड़े, जल, हाँ वहाँ से उनको। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। फिर तीसरी बार उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। फिर चौथी बार ईशान कोण से लेकर के उत्तर की कोने से लेकर के वेदी के चारों ओर। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय देव्यो गंधर्वा के तपु के तन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वहीं से अब हमारे जीवन में अच्छी प्रकार से और ज्ञान आए, ज्ञान का प्रकाश हो और हम अच्छी प्रकार से व्यवहार करें, हमारा वाणी शुद्ध हो, पवित्र हो। अब हम यहाँ से हमारा जो देव यज्ञ है बोलते हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें 16 आहुति की जो विधि प्रदान की है वो यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। पहले हम 4 घृत की आहुति प्रदान करेंगे। प्रथम उत्तर दिशा में जो समिधा है उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर धार बनाते हुए, दूसरा दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर और 2 वेदी की मध्य में। तो आइए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्न मम। अब
साथ में हम सामग्री की आहुति देंगे। जो हम रिसर्च वाली जो बात कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि हमें यज्ञ से फायदे नहीं होते हैं, तो उसका भी कारण होता है हमें सामग्री कैसे पकड़नी है, कितनी पकड़नी है, अग्नि कितनी जल रही है और हमें आहुति कितनी मात्रा में देनी होती है। तो अग्नि की अवस्था के अनुसार कभी कभी होता है कि अग्नि बहुत कम है और हम अधिक अधिक सामग्री देते हैं आहुति, तो फिर होता क्या है, उससे धुआं होने लगता है, अग्नि बुझने लगती है। तो उस तरह से हमें जो फायदे होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो हम इन 3 उंगलियों से अपान मुद्रा में लेकर के ऐसे थोड़ी थोड़ी आहुति देनी है। तो आइए प्रथम हम प्रातःकालीन मंत्रों के साथ में आहुति प्रदान करेंगे। प्रातःकालीन मंत्रों से ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, ओम सूर्य सजुर ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुष्ट्रेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यवेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम, ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्नमम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब यहाँ से हमारा जो रिसर्च की है वो हम प्रारंभ करेंगे। अपना काउंटिंग कर लीजिएगा। जो अब यहाँ से शुरू करें हम। अब एक विशेष बात है, जब हम कोई भी उत्सव मनाते हैं ना, तो हम अपने जन्मदिन में, वर्षगांठ में बहुत सारे उत्सव है, उसमें हम पार्टियां करते हैं। तो हम उसमें यज्ञ को कैसे शामिल करेंगे? आपको अच्छा लगेगा कि हम जैसे कि यदि संगीत का टीम होती है तो हम संगीत के साथ में, हारमोनियम के साथ में जब करते हैं तो आप अभी इसको महसूस कर पाएंगे कि एक उत्सव की तरह साथ में हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक लयबद्ध में। तो ये गायत्री मंत्र भी एक अपना विज्ञान है। डॉक्टर साहब इस पर भी बहुत सारे रिसर्च किए होंगे, बहुत सारे ने रिसर्च किए हैं। जो हमारे मस्तिष्क है उसमें कितने प्रतिशत जल होती है? 80% लगभग, है ना। और उसको गायत्री मंत्र से रिसर्च करके देखा गया कि जल में हम उनको अच्छी गायत्री मंत्र बोल के देखा गया तो जो उसका क्रिस्टल्स है, जो परमाणु संरचना है, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर आकृति बनी है। अब उसको अशब्द किया गया या तो फिर उनको नकारात्मक शब्द बोला गया तो वो बहुत ही भयानक डौराना आकृति बन गई। तो जो हमारा मस्तिष्क के ऊपर अधिक से अधिक जो गायत्री मंत्र है, इसीलिए इसको बुद्धि देने वाली जो मंत्र बोला जाता है गायत्री मंत्र को। तो आप सब भी इसको एहसास कर पाएंगे, आपको अवसर मिला है। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि अभी नवरात्रि चल रही है। अब हम उसमें सब अलग अलग अनुष्ठान कर रहे हैं ना, व्रतों का। तो आइए सब हम 108 गायत्री मंत्रों का पाठ करेंगे। शुरू करें तो सभी साथ में एक साथ बोलेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। और जिनको यदि बैठने में दिक्कत हो तो जा करके दोबारा वो चेंज भी कर सकते हैं स्थान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सभी बोले साथ में धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यदि हम और दो दो तीन तीन लोग आकर के हमारा आहुति भी हो जाएंगे, आप सबका हमारा रिसर्च भी हो जाएगा। तो जो बैठे हैं वो स्थान दे देंगे दूसरों को। वो आ जाएंगे, आप आ जाओ, खाली कर दो। उस तरफ दो बहनें आ जाएंगे और इधर में दो भाई आ जाएंगे, फिर है ना। दो दो ज़्यादा नहीं, अपने से बोलना ना पड़ेगा। अब की बार पाँच पाँच तीन तीन आहुति देने के बाद, पाँच पाँच में अधिक समय हो जाएगा। तीन तीन आहुति देंगे और अपने से उठ के हम चले जाएंगे, ठीक। आचार्य जी आप भी इधर आ जाइए, उधर बहने बैठ जाएंगी। आप इधर आ जाइए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप वहाँ पर बैठ जाएंगे, वहाँ जो घृत की आहुति दे रहे हैं ना, वो नहीं उठेंगे अब की बार, ठीक हो गए। आप दूसरा आ जाएंगे, ठीक। अब की बार हम रुकेंगे नहीं, अपने से जो है ना, आप इधर आ जाओ, अपने से तीन तीन आहुति के बाद हम उठ जाएंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। कमी है या फिर अधिक हो गई है मात्राओं में, तो इसके लिए हे परमात्मन आप हमें अपने बालक समझ करके, बच्चे समझ करके आप क्षमा कर दीजिए। और हम देख पा रहे हैं कि अग्निदेव एक तेज से भरा हुआ है, तो ऐसा ही तेज हमें प्रदान करें जिससे हमारा वाणी व्यवहार मधुर बने, जीवन सहरस बने। ओम यदस्य कर्मणोऽतिरिच्ययद्वानिमुनमिहाकरं करोतु मे अग्नये शुश्रुकृते सहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वानः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये शुश्रुकृते इदन्नमम ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से हमारा देव यज्ञ भी और गायत्री यज्ञ भी अनुष्ठान संपन्न हो गई। अब इसके